नमस्कार दोस्तों, पीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। नागपुरी में आज हम लोग देखेंगे लिंग। आज हम लोग नागपुरी में लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर लिंग है क्या? तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंग को। तो आज का टॉपिक में ये लिंग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंग है क्या। लिंग संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा जाइत कर बोध होवे उके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। जैसे छोड़ा छोड़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा के जिस रूप से आदमी चाहे वस्तु कर बोध होता है, आदमी चाहे वस्तु का बोध होता है, जिससे हमको पता चलता है कि वह नर है या मादा है, वही आपका लिंग कहलाता है। जैसे कि छोड़ा छोड़ी। छोड़ा कहने से मतलब क्या? ये लड़का, और छोड़ी कहने से लड़की। तो यहाँ पे ये लिंग को दिखा रहा है, ये लिंग पता चल रहा है। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक क्रिया कर रूप नहीं बदलेला। कहने का मतलब हुआ कि नागपुरी भाषा में लिंग और वचन के मुताबिक जो है क्रिया का जो रूप है नहीं बदलता है। जैसे देखिए, आयो आवत है, ये नागपुरी में लिखा हुआ है आयो आवत है, और यही लिखा हुआ है बाबा आवत है। अगर इसको हिंदी में पढ़ें हम लोग तो आयो का मतलब माँ, माँ आ रही है, और यहाँ पे बाबा आ रहे हैं। दोनों ही स्थिति में आने का काम हो रहा है, सेम आने का काम हो रहा है। दोनों ही स्थिति में आने का काम हो रहा है। भले ही यहाँ पे माँ जो है स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे ये बाबा जो है पुल्लिंग है। तो लिंग के हिसाब से यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों स्थिति में आने का काम हो रहा है। मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों स्थिति में। आगे देखते हैं, नागपुरी में मूल रूप से दुई गो लिंग होवेला। कहने का मतलब कि नागपुरी में मुख्य रूप से दो ही लिंग होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। नोट में, केव केव विद्वान मन नागपुरी यानी उभयलिंग, केव केव विद्वान मन उभयलिंग और बेलिंगों का चर्चा कर हैं। मतलब कोई कोई विद्वान लोग ऐसे हैं जो कि उभयलिंग और बेलिंग का भी वो चर्चा किए हैं। अब देखिए, सीधा से हम लोग आप देखते हैं लिंग परिवर्तन करने का कौन कौन सा ये नियम है जिससे हम लोग नागपुरी में लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन, लिंग बदले के लिए आखिर में ई, इन, आइन, वाइन, ई, इन, आइन, वाइन याद हो सकता है आसानी से। ई, इन, आइन, वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। मतलब कि ई, इन, आइन, वाइन को जोड़ने के बाद नागपुरी में जो है स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे सबसे पहला ई, तो ई से देख लीजिए मर्द है, ये पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग बन गया जनी, मतलब इसमें ई जुड़ा जनी। मुर्गा, मुर्गी, काड़ा, काड़ी, कुकर, कुकरी। तो इस प्रकार से ई जोड़ करके हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं। दूसरा है यहाँ पे इन, इन जोड़ कर कैसे करें? जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं इन जोड़ के स्त्रीलिंग, मतलब इन जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। जैसे बाघ लिखा हुआ है,
तो बाघ में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाघिन। कोयरी लिखा हुआ है तो कोयरी में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोयरीन। सोनार लिखा हुआ है तो सोनार में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा सोनारिन। अब देखिए तीसरा है यहाँ पे आइन। तो आइन जोड़ के स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है? आइन जोड़ के मतलब आइन जोड़ के स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? देखो जैसे कि यहाँ पे है सहुआ तो सहुआइन, सेठ सेठाइन, नून नूनछाइन। तो यहाँ पे तीनों ही स्थिति में क्या जुटा हुआ है? तो आइन जुटा हुआ है। आइन, सहुआ का सहुआइन, सेठ का सेठाइन, नून का नूनछाइन, ये बन गया आपका इन जोड़ने से। अगला है वाइन। तो चलिए वाइन जोड़ के हम लोग बनाते हैं। वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग, वाइन जोड़ने के बाद जैसे कि साधु है तो साधु में वाइन जोड़ देंगे तो हो जाएगा साधुवाइन। गुरु है तो गुरु का ये जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा गुरुवाइन। महतो का महतवाइन। तो वाइन जोड़ के बनाया है। इसके बाद उभयलिंग समझिए। इसके अलावा उभयलिंग के बारे में समझते हैं हम लोग। जेकर से जनाना और पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष, जेकर से जनाना और पुरुष जाइत कर मेसा बोध होइला। मतलब कि जिससे जनाना मतलब कि स्त्री और पुरुष, यहाँ पे पुरुष होगा, पुरुष का मतलब पुरुष, जाति का दोनों मिला हुआ रूप का बोध होता है, वह जो होता है उभयलिंग होता है। जैसे देखिए छुआ आदमी, छुआ आदमी, छुआ आदमी ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कुकुर, कुकुर कहने से दोनों का उसमें बोध होता है। छगरी मन, छगरी मन में उसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम ये लिखे हैं छुआ मन, छुआ आदमी। इसके बाद उभयलिंग। उभयलिंग में देखिएगा बेजान, छोट चीज, ढीला, चिमटी, लीक, चिलहर, पखना, पानी, लोहा, ये सब जो चीज है ये बेजान है, छोटा जीव है। देखिए ढीला, चिमटी, छोटा जीव को यहाँ पे नागपुरी में बेजान माना गया है। और बेजान में जैसे कि आप यहाँ पे देखिए पखना लिखा हुआ है, पत्थर, पानी, लोहा। तो ये सब जो जितना भी है बेजान वाले शब्द, वो उसको यहाँ पे नागपुरी में जो है क्या माना गया है? उभयलिंग माना गया है। जैसे कि लीक, चिलहर, पखना, पानी, लोहा, सोना, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, बहुत सारे चीज। इसके बाद लिंग का असर सर्वनाम ऊपरे नहीं पड़ेगा। मतलब लिंग का असर जो है सर्वनाम के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे देखिएगा मोर गोम के तोके मारलक, मोर गोम के तोके मारलक। यहाँ पे देखिए गोम के जो है यहाँ पे ये आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। मोर गोमकाइन तोके मारलक, और यहाँ पे जो है गोमकाइन ये आपका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुल्लिंग था और यहाँ पे हो गया स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें यहाँ पे मोर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। मतलब कि हिंदी में यही रहता तो मेरा मेरी में परिवर्तन हो जाता, लेकिन नागपुरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि लिंग क्या है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट करें और बताएं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, कमेंट में बताएं।
अगर आप मेरे चैनल को बीके भाई स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।